जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर है। समय की चेतावनी और किसी के लिए है आनंद का क्षण। ये दुनिया इसी तरीके से चलती है और सप्ताह में ग्रह गोचरीय व्यवस्था का साप्ताहिक राशि भविष्य करते हुए मुझे यही नज़र आया है जो मैंने अपने थंबनेल में लिखा। मैं कामिनी खन्ना आप सभी साप्ताहिक राशि भविष्य के श्रोताओं के साथ आप सबको देती हूँ इस सप्ताह की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर। मैं ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर कामिनी खन्ना आप सभी के साथ। आइए हम जानते हैं कि ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 23 फरवरी 2025 से लेकर तारीख 2 मार्च 2025 तक का है। इस सप्ताह में जो घटनाएं मुख्य रूप से घटेंगी वो है 24 तारीख को मंगल का मार्गी होना। किसी के लिए ये घटना बहुत शुभ रहेगी तो किसी के लिए रहेगी चेतावनी। 25 तारीख को भौम प्रदोष है। मंगलवार के दिन जो प्रदोष का व्रत शिव जी का व्रत आता है जो बच्चों के लिए रखा जाता है उसे भौम प्रदोष कहते हैं। 26 तारीख को महाशिवरात्रि पूजन है। रात्रि 12:27 से लेकर उत्तर रात्रि 1:16 तक पुण्यकाल पूर्ण दिवस ही रहेगा। आप शिव बाबा की आराधना कर सकते हैं। 26 तारीख को ही देर रात्रि चंद्रमा शनि के साथ कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 27 को कंटिन्यू करेंगे चंद्रमा शनि के साथ और इसी दिन दर्श अमावस्या है। बुध मीन राशि में रात्रि 11:42 पर प्रवेश कर जाएंगे। अमावस्या प्रारंभ होगा सुबह 8:45 पर और समाप्ति होगी उत्तर रात्रि 6:14 पर, मतलब दूसरे दिन के 28 तारीख को फरवरी महीने का अंत हो जाएगा और मार्च की शुरुआत हो जाएगी। आप सबको मार्च की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं और 2 तारीख को रविवार के दिन शुक्र वक्री होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। जानेंगे कि किसे सावधानी बरत के बिताना है ये सप्ताह और किसे फायदा देकर जाने वाला है ये सप्ताह। साप्ताहिक राशि भविष्य जानने से पहले एक बात हम और जान लें कि इस सप्ताह में चंद्र शनि विषयोग के चलते तारीख 27-28 को चंद्रमा बेहद कमज़ोर रहेंगे क्योंकि उसी दिन है अमावस्या भी 27 तारीख को और ये चंद्र शनि विषयोग निष्फल होगा। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, जिन लोगों का चंद्र लग्न है, कर्क लग्न है, वो विशेषता चंद्र को बल देने के लिए चंद्र के सारे उपाय करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। शिव जी की आराधना तो करनी ही है क्योंकि महाशिवरात्रि भी है और वैसे भी शिव जी की आराधना करने से सारे ग्रह शांत रहते हैं और चंद्रमा को विशेष बल मिलता है। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा है, उन पर जल चढ़ाने से चंद्रमा को भी जल प्राप्त होता है। चंद्रमा के उपायों में जल का बहुत बड़ा उपाय है। जल पीना, जल से नहाना, गंगा जल छिड़कना और साथ साथ जलीय वस्तुएं आप खा सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि। मेष राशि के लिए अब हम देखें कि लग्नेश मंगल मार्गी हो चुके हैं और उसका आपको विस्तृत वीडियो मैंने दिया है। ये भी याद रखें कि आपकी कुछ ऐसी परिस्थिति रहेगी कि आपके लग्नेश स्ट्रांग होने पर आपको अत्यधिक फायदा दे सकते हैं कार्यों में। नौकरी पेशा लोगों के लिए तबीयत पहले से बेहतर हो जाएगी। नया कारोबार शुरू होगा। जो आपने जो भी कष्ट पाया है तबीयत के लिए उसका आधा तो प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएगा, लेकिन वहीं पर आपके छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो सकते हैं। यात्राओं में खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं तो अच्छा है। और अब हम बात करते हैं सूर्य शनि कॉम्बिनेशन की जो कि ये कायम चल रहा है 14 तारीख तक, 14-15 मार्च तक ये चलेगा। इस दौरान मानसिक बेचैनी से बचने के लिए अत्यावश्यक है कि आप सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं और गायत्री के जप करें।
वहीं पर सुख के स्वामी शुक्र होने जा रहे हैं वक्री, और वक्री होकर अब वो फल देंगे आपको। पिछले घर का भी मीडिया आर्ट रिलेटेड कुछ काम बन जाएंगे, उनसे फ़ायदा भी होगा, और अचानक से आपको कुछ खर्चे भी अनाप शनाप निकल आएंगे जो कि आप सहर्ष करेंगे। वहीं पर आपको बता दूं, अभी गुरु की स्थिति जस की तस है, और उनकी दृष्टि से आपकी तबीयत का इंतज़ाम भी होता रहता है। आपके विवाहित जीवन के कलह क्लेश से आपको बचने का कुछ न कुछ तरीका निकल आता है। अब एक बात और बता दूं कि सप्ताह में जो चंद्र शनि विषयोग होगा उसके चलते, जो कि निष्फल है, उसके चलते माता की तबीयत का फिर भी ध्यान रखें, घर की सुख और व्यवस्था का ध्यान रखें, अपने हेल्पर्स के साथ लड़े ना, वाहन तेज़ी से ना चलाएं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कारोबार उन 2.5 दिनों में न कीजिए तो अच्छा है। ये 2.5 दिन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये 2.5 दिन बनते हैं 27 और 28 तारीख। आपके लिए उपाय के तौर पर मैंने मंगल और सूर्य के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, उसे अवश्य देखें और करें, क्योंकि सूर्य शनि के साथ चल रहे हैं, इसलिए अत्यावश्यक है आपके लिए सूर्य के उपाय करना। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अभी भी लग्न में गुरु हैं। ये मंगल कार्य तो करा दें आपके और आपके बच्चों के, बैंड बाजा बजवा दें, लेकिन फिलहाल कार्य में जो आपको बेचैनी है, माता पक्ष की तबीयत खराब है, कुछ काम होते होते नहीं हो रहे हैं, और मंगल मार्गी होने पर परिवार में कलह क्लेश पड़ रहा है। वहीं पर आपके कुछ कार्य विवाहित जीवन के साथी के साथ भी बिगड़ रहे हैं। तो इनके चलते जब तक शुक्र वक्री नहीं होता, आप पैसे तो अंदर कर लो, पैसे ले लो लोगों से जो आपके आने वाले हैं, आग्रह करके ले लो, और कुछ काम ऐसे भी कर लो जो आपके राहु करवाता है पैसों से रिलेटेड, जैसे देता है धन उसको संचित कर लो। और साथ साथ बिल्कुल भी ना छोड़ो कुछ ऐसा काम जिसमें आपके सरकारी दरबारी काम अटके हुए हैं, आगे चल के ये काम 1 से 2 महीने में तूल पकड़ेंगे और फिर ये काम बन जाएंगे। फिलहाल माता की और पिता की तबीयत का ध्यान रखना, कुछ कार्यों में सजगता रखना, यात्राओं में खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाना आपके लिए उत्तम रहेगा। बच्चों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उससे मिल रही है आपको मुक्ति। फिलहाल इस सप्ताह में जब बुध नीच के हो जाएंगे और मीन में चले जाएंगे तब आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपके लिए मैंने शुक्र और बुध के सभी उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। मिथुन राशि, अब देखिए लग्नेश होने वाले हैं नीच के। अब हमेशा बुध लगन वालों को, मिथुन हो चाहे कन्या, एक परीक्षा देनी पड़ती है। जब देखो बुध इतने वल्नरेबल सिचुएशन में बार बार हो जाते हैं, कभी अस्त, कभी मार्गी, कभी नीच के, कभी कुछ, तो बुध के साथ आपको बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हरी सब्जियां खाएं, तुलसी के पत्तों का रोज़ सेवन करें, हरे वृक्षों में या पौधों को पानी दिया करें, और जितना हरा अपने आसपास क्रिएट कर सकते हैं या जीवन में उसे क्रिएट करें। अब ये मंगल लग्न में तो बैठा है, ये मार्गी होते से ही ये अपना जोर दिखाएगा, तो आपको ये थोड़ा सा कष्ट दे सकता है। हेल्थ से रिलेटेड लोन्स ना लें ना दें, जितना चद्दर हो उतना ही पैर पसारें, आते लाभ को रोक के ना, जो पैसा आता है उसको आने दीजिए शांति से। और अभी आपके जो भी कामकाज रुके हुए हैं आगे चल के नहीं रुकेंगे 14 तारीख के बाद। फिलहाल आपको अपनी हिम्मत हौसला गंवाना नहीं है। कोई अनादर करता है, कोई अपमान करता है तो उससे भी बचें, उनसे स्पेस बढ़ाएं, उनसे दूरियां पैदा करें। चंद्रमा के विष योग बनने के कारण आपको उन 2 दिनों में, 2.5 दिनों में आराम करना है, रेस्ट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी काम के लिए, और अपने काम सुचारू रूप से चलते रहें। इसलिए लोगों के साथ अनबन बिल्कुल नहीं करनी है। वहीं पर मंगल के कारण ही विरोधी भी पैदा हो सकते हैं, और इन विरोधियों से सावधान रहने के लिए जितना चुप रह सकते हैं उतना रहें, वही इसका एकमेव इलाज है, या हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब आपके प्रेम संबंधों से दूरी नज़र तो आती है आपको, लेकिन याद रखें फिर भी उसमें जान है, तो ये संबंध 14 मई के बाद सुधर सकते हैं, और फिलहाल भी इस सप्ताह के अंत तक सुधर सकते हैं। इस शुक्र वक्री होने पर फिर आप डोलड्रम्स में आ जाएंगे प्रेम संबंधों को लेकर। तो फिलहाल आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप भी कर सकते हैं, दुर्गाय नमः के जाप और हरे कृष्णा के जाप, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। कामकाज मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड चल रहा है। पिता से सहयोग, मानसिक चैन, जब तक शुक्र वक्री नहीं होते, और उसके बाद जो परीक्षा है आपकी
वो ये है कि आप लगातार माता की शरण में रहें, अपनी माँ या जगत जननी माँ की शरण में, तो आपकी सभी समस्याएं जो हैं अपने आप उनका निराकरण हो जाएगा। चंद्र शनि विषयोग में पैसे ना निकालें, वेस्ट ना करें और रेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी के साथ भी उलझना, गैस अटैक्स, एसिडिटी अटैक से बचें। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए लग्नेश इस सप्ताह में है वीक, क्योंकि बढ़ रहे हैं कृष्ण पक्ष के अमावस्या की ओर, बढ़ रहे हैं शनि की ओर। तो सर्वोपरि है इस सप्ताह के लिए कि आप शिव जी की आराधना करें, जल ज़्यादा पिएं, अपने घर में मंदिर में जल रखें, घर के कोने कोने में जल रखें और बॉडी में 70% पानी को मेंटेन रखें। इससे आपको उदासी, बेचैनी, स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरी बात, जो धन रुका हुआ है, जो तबीयत हड्डी, स्कल, दांत, आंखों, स्पाइन को लेकर खराब है, या जो सिर दर्द है, माइग्रेन है और छोटी मोटी तकलीफ़ें हैं, कोई भी D3 कम, कैल्शियम कम वगैरह से रिलेटेड, सनलाइट में बैठें और गायत्री के जप करें। अभी फ़िलहाल आपको प्रेम संबंधों में भी कचकच नहीं करनी और विदेश रिलेटेड काम संभल कर करने हैं। रुका हुआ धन अभी आने को है। जाते जाते गुरु आपको मानसिक बेचैनी से दूर करेंगे, वर वधू का चयन करवा देंगे और साथ आपके जो भी काम अभी रुके हुए सप्ताह के अंत तक बनाने की कोशिश कीजिए। धन के हों, चाहे आपके नए काम के हों, चाहे आपके ताया चाचा के साथ मिलकर करने के हों, उन सब कार्यों को गति दीजिए और जल्दी जल्दी पटाइए। अभी फ़िलहाल चंद्रमा की सिचुएशन के कारण इस सप्ताह में शांति से रहिए तो अच्छा है। जो बनता है उससे बना लीजिए, हड़बड़ी मत मचाइए। आपके लिए मैंने चंद्र के और मंगल के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। शिव जी और गणेश जी के मंत्रों का भी डाला हुआ है, हनुमान चालीसा भी डाला हुआ है। आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। सिंह राशि, लग्नेश शनि के साथ बैठ के अस्त तो नहीं होते, सूर्य कभी अस्त नहीं होता, शनि अस्त हो जाता है, लेकिन फिलहाल आपको केयर रखनी है अपनी हड्डी, दांत का, आंखें, स्पाइन को लेकर, D3, कैल्शियम, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ़ों को लेकर या विवाहित जीवन के कलह क्लेश को लेकर विघटन ना करें। थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद ये सॉर्टेड होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आपको क्या करना है, आता धन अपना अगर आपका रुकता है तो उसको आने की जगह दीजिए, केसेस विवाद में न पड़ें। अपने कार्यों को सजगता से करने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। और आपके कई काम ऐसे तो बनते नज़र आते हैं मुझे, जिसमें आपके मीडिया आर्ट रिलेटेड काम हो और उनका बीजारोपण हो जाए। ससुराल पक्ष उसके लिए मदद करे। कुछ आपके काम ऐसे जो सात्विकता से जुड़े, कोई आप सिद्धि करना चाहते हैं, कोई भगवान का अनुष्ठान करना चाहते हैं, कोई जिसमें आपको ऑकल्ट साइंसेस में, आपको एस्ट्रोलॉजी में स्टडी करनी है, तो वो सब काम अभी फ़िलहाल होते नज़र आते हैं मुझे। और दूसरी बात, चंद्रमा के कारण आपका कोई अनाप शनाप खर्चा ना हो चंद्र शनि विषयोग में, इसलिए आप शिव जी की आराधना करते रहें। बॉडी में पानी मेंटेन करें, जिससे विवाहित जीवन में भी आपको कलह क्लेश से बचने को मिलेगा। परिवारजनों के साथ अभी खूब सपोर्ट है, उनसे सपोर्ट लेके संचित धन करते रहिए और मानसिक स्थिति आपकी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं। उसको बहुत ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए आते जाते ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें। कन्या राशि, लग्न में बैठा हुआ केतु जस के तस है और 18 मई तक वहाँ से हिलेगा नहीं। उस पर गुरु की शुभ दृष्टि होने के कारण कई सारे ऐसे बदलाव जो आपकी पर्सनालिटी में आ सकते थे वो नहीं हुए और आप फिर भी बचे रहे। अब भाग्य भाव के स्वामी से भी आपको फ़ायदा हो रहा है, कुछ काम आपके बन रहे हैं। मंगल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड काम बना रहे हैं और शुक्र आपके मीडिया आर्ट रिलेटेड काम बना रहे हैं। वैसे बता दूं कि कार्य करते समय थकन, बेचैनी या असहिष्णुता या लोगों का आपको साथ ना देना, ये सब आपको फेस करना पड़ेगा। आपके पिता की तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आपके कार्य अवश्य बनेंगे। ये भी ध्यान रखिए कि आपके कुछ काम जो विदेश रिलेटेड हैं, वीज़ा वगैरह लगना या ऐसे काम जिसमें आप चाहते थे कि आपको प्रेम संबंध का साथ हो, तो वो नहीं है
और फिलहाल उसके लिए ज़िद नहीं करनी है। ऐसे भी मैं आपको बता दूं कि कुछ कार्य आपके बनते बनते नौकरी से रिलेटेड छूट ना जाएं, इसलिए अपनी बातों पर अड़िग रहें। कुछ आपको ऊपर नीचे होकर भी आपको अगर काम मिले, नौकरी मिले, तो उसको मना नहीं करना है, ले लेना है। अब आपको मानसिक बल जो है देने के लिए आगे नीच के भले ही हो जाएं, बुध लेकिन आ रहे हैं और व्यवसाय में आपकी उन्नति करवाएंगे। भले ही आपको थोड़ी सी बेचैनी अपने विवाहित जीवन के साथी या व्यवसाय में हो सकती है। चंद्रमा के विष योग को लेकर इतना ध्यान रखना है कि अपने आते धन को नहीं रुकना है, केसेस विवाद में नहीं पड़ना है और कोई भी काम ऐसा जिसमें ताया चाचा पिता समान लोगों के साथ अनबन हो, उसको सजगता से करना है। अदरवाइज संचित धन होता रहेगा, कामकाज चलते रहेंगे। मानसिक टेंशन से बचने के लिए आपको सनलाइट में बैठकर ओम नमः शिवाय के जाप करने हैं, हरे कृष्णा के जाप करने हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल रखा है। बुध और शनि के उपाय आप कर सकते हैं। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए, लग्नेश आपके वक्री होने वाले हैं और लग्नेश वक्री होने पर थोड़ी बहुत तो आदमी में बेचैनी दिखाई देती है। ऐसे में आपको अपनी हेल्थ का, शारीरिक और मानसिक हेल्थ का ध्यान रखना दोनों ही ज़रूरी रहेगा इस 14 तारीख तक विशेषता और बाद में भी। तो आप जो हैं शुक्र के सभी उपाय करते रहें, दुर्गा माँ की आराधना करते रहें और ख़ासकर अपनी जननेंद्रिय या आपके पेट किससे रिलेटेड कोई समस्या है, नीचे के पैर से, गर्दन से रिलेटेड समस्या है तो उससे बचें। अब आपके कुछ कार्य ऐसे जिसमें आप चाह रहे थे कि व्यवसाय बढ़ना चाहिए तो वो अवश्य बढ़ेगा, लेकिन अड़चनें भी हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि कुछ पाने के लिए जद्दोजहद जब ज़्यादा हो जाती है तो पाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आपको इस बार उससे फ़ायदा हो सकता है अगर फटाफट अपने काम निपटाएं। अदरवाइज़ बुध भी जो है वो नीच के होने वाले हैं, तो बीच में काम न थमे, इसलिए लगातार आप हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं। हरे कृष्णा के जाप का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला हुआ है। मंगल महाराज जो मिथुन में बैठे हैं, उनकी दृष्टि के कारण आप एग्रेसिव रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन जितना ज़ोर से काम कर रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है और रिजल्ट आने के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। अगले सप्ताह आपको रिजल्ट भी आता दिखाई देगा। फिलहाल आपको केसेस विवाद में नहीं पड़ना है, ना ही परिवार के साथ कोई उलझन करनी है। शांति से बिता दें तो ये सप्ताह बहुत अच्छा निकलेगा। वृश्चिक राशि के लिए देखिए, आप मंगल के मार्गी होने पर आश्वस्त तो होंगे, क्योंकि जब लग्नेश मार्गी हो जाए तो इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन वो मार्गी कहाँ हुए? अष्टम में, बुध के घर में। तो अपनी तबीयत को संभालें। त्वचा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, इससे कोई परेशानी है तो उससे बचें। मानसिक चयन अभी है। फिलहाल जब शुक्र जैसे ही वक्री होंगे, विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ ना उलझें। बच्चों के साथ भी बना कर रखें, उनको गलत आदतें पड़ती हैं तो उन पर ध्यान दें और जो धन आता है उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए,
केतु की स्थिति के कारण आपके आते धन काफ़ी कम हो गए हैं और इनसे बचने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपका लग्नेश भी स्ट्रांग होगा। अभी आपकी कुछ कार्य नौकरी से रिलेटेड या ओहदे से रिलेटेड या अगर सरकारी दरबारी रुके हुए हैं तो सूर्य को रोज जल चढ़ाएं। सनलाइट में बैठकर गायत्री के जप आप कर सकते हैं। और साथ साथ एक बात और बता दूं कि आपके कई काम ऐसे जिसमें आप चाहते थे कि अभी शुरू हो जाए, नए काम हैं और वो शुरू हो जाएं, तो वो नए काम शुरू होने में थोड़ा सा ये सप्ताह आगे जाने दीजिए, तभी होगा। अभी फ़िलहाल माता की तबीयत को संभालना, अभी फ़िलहाल नए कार्यों को नहीं करना आपके लिए उचित रहेगा। आपके लिए मंगल और गुरु के उपायों का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ और उसका ध्यान रखें आप। और साथ साथ ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धनु राशि, धनु राशि के लिए अब देखिए एक हिदायत है कि जो मंगल महाराज हो रहे हैं वक्री सप्तम भाव में, उससे आपके वर वधु के चयन गलत ना हो। आपके अगर एग्जिस्टिंग शादी हो चुकी है, आपके स्पाउस हैं या आपके साथ में आपके साथी हैं, तो उनके साथ कलह क्लेश ना करें, गुस्सेबाजी से बचें, खर्चों से बचें। वहीं पर आपके आते धन को कोई रोके ना, इसलिए माता की सलाह लें और अपना धन उनसे भी प्राप्त करें। और साथ साथ में आप भी कुछ कोशिश करें, बिना कोशिश किए कर्म किए हुए धन की प्राप्ति नहीं होती। अब यात्राओं को जितना टालेंगे फिलहाल अभी 14 तारीख तक वो अच्छा है, और उसके बाद आपकी यात्राएं शुभ हो सकती हैं। मानसिक बेचैनी अगर किसी प्रकार की है तो गणेश जी के मंदिर जाना और हनुमान चालीसा के पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अभी जो चंद्र शनि विषयोग है उसमें रेस्ट करिए, आराम करिए, शिव जी की आराधना करिए या पानी ज़्यादा पीजिए और अपने पैसों से रिलेटेड व्यवहारों को उन दिनों में टालिएगा। अच्छा पार्ट ये नज़र आता है कि माता पक्ष की बढ़ोतरी और घर की सुव्यवस्था और केसेस विवाद से मुक्ति और धन का आना येन केन प्रकारेण आपका चलता रहेगा, और उस वजह से कुछ काम आपके फिर भी बनते नज़र आते हैं मुझे। अब गुरु के उपाय और मंगल के उपायों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वो अवश्य देखें। गणपति जी और हनुमान चालीसा के वीडियोस भी डाल रखे हैं, उन्हें अवश्य सुनें। मकर राशि, मकर राशि के लिए लग्नेश शनि सूर्य अमित्र के साथ बैठकर बेचैन हैं, धन को लेकर, परिवार को लेकर या हेल्थ को लेकर। अब तीनों सॉर्टेड रहे, इसके लिए सनलाइट में बैठ के हरे कृष्णा और ओम नमः शिवाय के जाप करना या चंडी के पाठ करना अच्छा रहेगा। अब इसमें भी एक भेद है कि फिर भी शुक्र संभाले हुए हैं कमान, राहु संभाले हुए हैं कमान और कामकाज हो रहे हैं, ओहदे मिल रहे हैं, नौकरी मिल रही है और ये चलता रहे, मानसिक बल बनता रहे। इसके लिए भी चंडी के पाठ शुभ हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जिससे कामकाज भी बनेंगे। आपको शनि चंद्र विषयोग के चलते थोड़ी सी सावधानी विवाहित जीवन के साथी के साथ संबंधों में बरतनी है। और शत्रुअंता योग बनाए बैठे मंगल आपको कुछ फ़ायदा विदेशों से दिलवाते हैं और कुछ फ़ायदा आपको ऐसा दिलाते हैं जिसमें आप स्व से रिलेटेड कुछ प्राप्ति कर सकें। हालांकि आपको मंगल नहीं सुहाते और मंगल की दृष्टि से आपको हर प्रकार से सुरक्षित रखने के लिए मैंने महामृत्युंजय का पाठ आपके लिए डाला हुआ है। 7.5 खत्म होने को है और ये भी अच्छी खबर है कि 7.5 खत्म होते होते बाकी दूसरे ग्रह भी जो हैं वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं, जिसको चलते आपके कई सारे काम अब धीमे धीमे बनना शुरू हो जाएंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए लग्न में बैठा सूर्य शनि बुध का ये जमावड़ा त्रिग्रही योग कार्यों की ओर ले जाता है आपको। व्यावसायिक पार्टनर के साथ, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ कुछ बड़ा कार्य करने की सोचते हैं और उसमें घाटा ना हो, उसमें नुकसान ना हो, इसके लिए बहुत संभल के पेपरबाजी, कागज पत्तर को संभाल के करें, मानसिक बेचैनी न करें और रिलैक्स रहने के लिए हरे कृष्णा के जाप करें, बुध के सारे उपाय करें तो आपको काफ़ी आराम रहेगा। वैसे मैंने
कृष्ण के जाप और बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। आपके बोलचाल की भाषा में कटुता ना आए। शुक्र वक्री होने के बाद ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तो व्यवसाय बन रहे थे, अभी तो कई सारे प्रॉब्लम सॉर्टेड हो रहे थे काम से रिलेटेड, बीच में आया ट्रैफिक हवालदार। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप कुछ न कुछ काम अपने करते रहें निरंतरता से, और साथ साथ आप चंडी की आराधना करते रहें तो काम अपने आप बनते रहेंगे। आपकी यात्राओं में सजगता बरतना, दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। वहीं पर चंद्र शनि विषयोग में कुछ विरोधी अपने आप शांत हो जाएंगे, और कुछ ऐसी चर्चाएं जिसमें नौकरी से रिलेटेड आपको फायदे होने वाले थे वो भी स्थगित हो सकती हैं। आपके लिए अब आता धन आपको आते दिनों में बड़ा मिलने वाला है। तो इन दिनों जो भी धन की व्यवस्था होती है, जो भी आपके माता पक्ष के सपोर्ट से आपके काम होते हैं, उनको चूम चाट के रखना है। कर सकते हैं आप बुध के सभी उपाय, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आपको बड़े फायदेमंद रहेंगे। और शुक्र के भी उपाय कर सकते हैं, जिससे नए नए काम और घर की व्यवस्था बनी रहेगी। मीन राशि के लिए देखिए, लग्न में बैठा शुक्र और राहु, और द्वादश में ये सूर्य बुध शनि का जमावड़ा बहुत अच्छा चल रहा था आपका खुद का कामकाज, और बीच में आपके ईर्ष्या जलन या मन के ऐसे भाव जिससे आपके कई काम जो हैं अपने ही स्वभाव के कारण ना बिगड़े, अनाप शनाप खर्चे ना हो, कुछ विरोधी ना पाल लें, और बेकार में कोई वैर ना हो। इसलिए आपको शांति बरतनी है, किसी से उलझना नहीं है, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, खर्चों पर कंट्रोल करना है। अब मंगल हो गए हैं मार्गी, तो माता की भी तबीयत का ध्यान रखना है। अदरवाइज कामकाज में बढ़ोतरी होगी और धन संचित होना शुरू हो जाएगा। और जो मानसिक बेचैनी आपको किसी भी वजह से बनती है, तो आप ओम नमः शिवाय के जाप करते रहें और शिव जी को जल चढ़ाते रहें। गायत्री, लघु रुद्री, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। यात्राओं में फ़ायदा आगे चल के होगा। फिलहाल जो भी फ़ायदा मिलता है आपको शुक्र वक्री होने से पहले, आप उसे ले लें और अपनी तबीयत का भी ख्याल कर लें। डायग्नोज जो होता है उसका इलाज करा लें। फिलहाल बैंकिंग करें अपने कामों की शुक्र को लेकर। जो लग्न में बैठे हैं तो मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड अपने काम बना लीजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठा मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।